आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो क्या है। हम क्या देखते हैं? हम बहुत सी चीजें देखते हैं। इनमें से एक ये है कि हर कोई दौड़ रहा है, सब एक दौड़ में लगे हुए हैं। किस चीज की दौड़? ज्यादा हासिल करने की, हर चीज हासिल करने की, नई चीजें लेने की। दूसरों के पास जो कुछ है वो हमें भी चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा और बेहतर। ये सब कुछ ऐसे है जैसे हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भागने की दौड़। लेकिन दुनियावी चीजों की कोई हद नहीं होती। लोग अक्सर एक मिसाल देते हैं मोबाइल फोन की। हमारे पास एक अच्छा फोन हो जो हमारा काम कर रहा हो, हम फिर भी नया चाहते हैं। हम अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चाहे हमारे पास इतने पैसे भी न हो कि नया खरीद सके। हम उधार ले लेते हैं, कर्ज में जीते हैं, चीजें रखते हैं जिनके हम असल में मालिक नहीं होते। यही हाल गाड़ियों का भी है। एक शख्स के पास गाड़ी होती है, बड़ी मुश्किल से खरीदी होती है, मगर वो नई चाहता है और फिर नई और नई। वो दूसरों की गाड़ी देखता है और वो भी चाहता है, और यूं वो कभी खुश नहीं होता उस चीज से जो उसके पास है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की चीजों को देखता रहता है। हमें बतौर मुसलमान सिखाया गया है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर खुश रहें। अपने पास जो कुछ है उस पर गौर करें, उसी पर तवज्जो दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको क्या दिया है और कहां रखा है। यही दिल का वो सुकून है जो एक मोमिन को अता होता है। अगर आप किसी चीज को आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, वो आपके लिए जायज है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमें अपनी जिंदगी को अपने बजट के मुताबिक ढालना है। जो कुछ आपके पास है वही आपका असल बजट है। आपको वही चीज खरीदनी चाहिए जो आपकी इस्तिताअत में हो। ऐसी चीज खरीदना जो आप अफोर्ड न कर सकें वो बोझ बन जाती है, ज़हनी परेशानी का सबब बनती है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी क्रेडिट पर गुजारते हैं, और हमने ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी देखा है। अच्छी तनख्वाह है लेकिन गाड़ी, फर्नीचर, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ किस्तों पर होता है। उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि अगर नौकरी चली गई तो किस्तें कैसे अदा करेंगे। और ऐसा वाकई हो चुका है दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में। इस्लाम हमें सिखाता है कि कर्ज पर न जिएं, अपनी आमदनी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर आप छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत जाएं या सादा तरीके से जाएं। अगर मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत खरीदें। अगर गाड़ी नहीं ले सकते तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, शायद वही आपके लिए बेहतर हो। जी हां, हमें आसमानों को छूने का ख्वाब देखना चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं, मगर खुद को यह जाहिर न करें कि आप बादलों पर जी रहे हैं जबकि आप अभी जमीन से भी नहीं उठे, क्योंकि इसका अंजाम यह होता है कि इंसान धड़ाम से नीचे गिरता है। इसीलिए कि माद्दा परस्ती की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जितनी तेजी से हम इसके पीछे भागते हैं वो और तेज हो जाती है, और हम इसी दौड़ में लगे रहते हैं बगैर किसी मंजिल के। कभी कभी ये चीजें शादियों तक भी पहुंच जाती हैं, और ये बात शायद कुछ लोगों के लिए हसास हो, मगर हमें कहनी चाहिए। जब कोई शख्स हर नई चीज के पीछे भागता है, नई गाड़ी, नया फोन, नई घड़ी, नया घर, तो बाज कमजोर लोग इसी सोच को अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी ले आते हैं। वो अपनी बीवी में दिलचस्पी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ख्याल में नया मॉडल आ गया है। इसका मतलब कोई और औरत जो मुख्तलिफ कपड़े पहनती है, जिसकी जाहिरी शक्ल मुख्तलिफ है, पसंद नापसंद अलग हैं, उम्र में छोटी है, वगैरह वगैरह। हमें बहुत एहतियात रखना चाहिए। हमें कभी भी इस सोच को अपनी अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए शुरू से ही खुद को काबू में रखें, तभी आप एक पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी गुजार सकेंगे। कितने ही गरीब लोग हैं जो सुकून से सोते हैं, और कितने ही अमीर हैं जो नींद की गोली के बिना सो नहीं सकते। ये कितनी अजीब बात है। होना तो उल्टा चाहिए था, लेकिन बाज औकात जितना ज्यादा इंसान को मिलता है वो उतना ही और चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें कभी कभी पीछे रखता है ताकि हम सुकून से सो सकें, खुशहाल घर में जिंदगी गुजार सकें। बहुत से लोग जब उनके पास पैसा भी होता है, वक्त भी और सेहत भी, तो वे गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि ये सब कुछ जुआ खानों में उड़ाएं या उन लोगों पर खर्च करें जिन पर खर्च करने की इजाजत नहीं, या नाजायज ताल्लुकात में मुलव्विस हों सिर्फ इसलिए कि उनके पास सहूलत मौजूद है। चुनाचे बाज औकात अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें कम दौलत देता है ताकि हम उन रास्तों पर न जाएं। बाज औकात वो हमें कम सेहत देता है
ताकि हम वे गुनाह करने के काबिल ना हों, और कभी हमें मासरूफ रखता है ताकि हमारे पास वक्त ना हो उन चीज़ों में पड़ने का। और यूं हमारा घराना खुश रहता है, जिंदगी पुरसुकून होती है, खानदान बेहतर होता है, और हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, हमारे पास बैठकर खाना खाते हैं और मोहब्बत भरा माहौल होता है। जबकि बाज वे लोग जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है, वे अपने बच्चों के साथ बैठकर एक खाना भी नहीं खा पाते, उनके बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, रिश्ता सिर्फ जाहिरी या दिखावे का रह जाता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें उनमें से न बनाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो दौलत के बावजूद उसे सही जगह खर्च करते हैं, और वो दौलत उनके अखलाक और किरदार को मनफी अंदाज में नहीं बदलती, क्योंकि अक्सर दौलत इंसान को बिगाड़ देती है। या अगर यूं कहें तो बेहतर होगा कि दौलत किसी को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उसे मौका देती है कि वो असल में जो अंदर से था वो जाहिर हो जाए। जैसे एक शख्स जो किसी के मातहत काम कर रहा हो, उसका बॉस उसे कोई नापसंदीदा बात कह दे तो वो दिल ही दिल में गुस्से से भर जाता है, लेकिन जाहिर नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इख्तियार या दौलत नहीं होती। तो वो कहता है, जी सर, शुक्रिया सर, लेकिन दिल में तूफान होता है। फिर जब उसे दौलत मिल जाती है तो वो वही गुस्सा जाहिर कर देता है। तुम क्या समझते हो, अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है। इसका मतलब ये नहीं कि दौलत ने उसे बिगाड़ा, बल्कि उसने हमेशा दिल में यही रखा था, अब बस जाहिर करने का मौका मिल गया। इसीलिए हमें दौलत से पहले भी, दौलत के दौरान भी और दौलत के बाद भी बेहतरीन अखलाक रखने चाहिए। अगर हम आजिज रहेंगे तो नुकसान की सूरत में हमें डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन जब हम ऐश व इशरत की जिंदगी के पीछे भागते हैं और सब कुछ मादी चीजों में नापते हैं, तो जैसे ही कुछ गलत हो हम अफसुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों की जिंदगी से मुवाजना कर रहे होते हैं जो हमसे ऊपर हैं, ना कि उनसे जो हमसे नीचे हैं। इसीलिए उन लोगों को देखो जो तुमसे कम रखते हैं, ताकि तुम अल्लाह की नेमतों की कदर कर सको। अगर आपके पास जूते नहीं हैं तो उन लोगों को देखें जिनके पांव भी नहीं हैं, तब आप महसूस करेंगे कि काम अज काम मेरे पास पांव तो हैं, चाहे जूते न हों। और ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। आजकल के नौजवानों के लिए मीडिया का किरदार बहुत बड़ा है। मीडिया लोगों को ऐसी चीजों की ख्वाहिश दिलाने में बड़ा किरदार अदा करता है जिनकी उन्हें हकीकत में जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमें चाहत और जरूरत के फर्क को समझना चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी चीज की सिर्फ चाहत है तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो जरूरी है। अगर आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं तो क्या वो चीज आपकी शादी को खराब कर देगी, आपके बच्चों को दूर कर देगी, आपके अखलाक को बिगाड़ देगी। अगर ऐसा है तो उसे छोड़ दें। ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, जरूरत नहीं। आप बेहतर हैं कि सिर्फ वही चीज रखें जिसकी आपको जरूरत है, और आपका खानदान सलामत हो, आपके रिश्ते पॉजिटिव हों और आपका काम का माहौल अच्छा हो। ये उससे कहीं बेहतर है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन न कोई दोस्त हो, न खानदान, न जिंदगी में खुशी। और इसीलिए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा और इसी बात पर खत्म करूंगा। बहुत से लोगों ने दौलत के लिए बहुत दुआएं की, और जब वो दौलत उन्हें मिली तो वो दौलत उनके लिए मुसीबत बन गई। उन्होंने अपने घर वालों को खो दिया, अपने रिश्तेदारों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, हत्ता कि अपनी नींद भी खो दी। बादौकात वो अपनी सेहत भी खो बैठे। क्या आप जानते हैं, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप फजूल और गैर सेहतमंद चीजें ज्यादा खाने लगते हैं। बादौकात अल्लाह ताला आप पर यह मेहरबानी करता है कि आपके पास वो सब कुछ नहीं होता, और यही वजह है कि आप सेहतमंद रहते हैं, जबकि जिनके पास सब कुछ होता है वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की एक नेमत हो सकती है। आइए हम अपनी हालत पर खुश रहना सीखें और खर्च करने से पहले अच्छी तरह बजट बनाना सीखें। पैसा फजूल में जाया न करें, और याद रखें, ज़रूरतों को हमेशा ख्वाहिशों पर तरजीह दें। जब तक दोबारा मुलाकात न हो, अल्लाह हाफिज।